अरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान। तो चैप्टर हमारा फर्स्ट है ठोस अवस्था। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम ठोस का डायग्राम बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला कारण जो होता है ठोस कठोर होने का, कि ठोस के जो अणु होते हैं, तो प्यारे बच्चों ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो प्यारे बच्चों, डायग्राम से हम बताते हैं आपको। तो ये जो अणु हैं ठोस के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पास पास। दूसरा कारण है कि ठोस के मध्य परबल आकर्षण बल, ये देखिए प्यारे बच्चों, तो इनके मध्य क्या होता है, परबल आकर्षण बल होता है। ये के कारण ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इस कारण ठोस सघन व्यवस्था तथा ठोस संरचना रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला आपको कारण बताया है कि ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरा कारण आपको बताया है कि ठोस के मध्य परबल आकर्षण बल होता है। और तीसरे नंबर पर आपका आता है कि जो ठोस होते हैं वह कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला जो प्रश्न था, मुझे उम्मीद है कि यह आपकी समझ में आ चुका है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस अवस्था में अवयवी कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बलों के कारण ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इस कारण ठोस सघन अवस्था तथा कठोर संरचना रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर था कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो यही कारण है कि ठोस हमारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, ठोसों में अवयवी कण, तो ये हमारे क्या हैं, अवयवी कण अपनी माध्य स्थितियों में परबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अणुओं के मध्य दूरी अथवा अंतरा आणविक दूरी दाब बढ़ाने या कम करने पर अप्रभावित रहती है। अतः ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो प्यारे बच्चों, ठोस का जो आयतन क्या होता है हमारा, निश्चित होता है, आयतन भी और आकृति भी। तो प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण है मध्य दूरी। क्या है प्यारे बच्चों, मध्य दूरी और अंतरा आणविक दूरी दाब, अंतर आणविक दूरी दाब, और उसका मुख्य कारण है परबल आकर्षण बल। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 था, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो हमने आपको समझा दिया है। प्रश्न नंबर हमारा है 3। निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। पॉलीयूरिथेन, नैफ्थलीन, बेंजोइकम, टेफ्लॉन, पोटासियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड, रेसा कांच तथा ताप। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो ठोस होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे ठोस होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्यारे बच्चों, क्या है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा प्यारे बच्चों हमारा है क्रिस्टलीय ठोस। तो प्यारे बच्चों, हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा जो हमारे ठोस हैं क्रिस्टलीय ठोस हैं और कौन से हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस में लघु परास कोटि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, लघु परास कोटि होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास कोटि होती है। तो प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है पॉलीयूरेथेन, नैफ्थलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और रेसा कांच। जबकि क्रिस्टलीय ठोस के जो मुख्य उदाहरण है बेंजोइकम, पोटासियम नाइट्रेट और तांबे को हम Cu भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न दिया गया था कि निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे जिन्हें आपने ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत करना था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा।
प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें मैंने जो कारण है मैंने लिख दिए हैं, किस कारण कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है। द्रव अभिलक्षणिक गुण अर्थात बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, बिल्कुल सही। तो जो द्रव होते हैं हमारे, इनकी मुख्य प्रकृति क्या होती है कि ये बहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि जो द्रव होता है, जैसे हमारा जल है, दूध है आदि, ये सभी क्या होते हैं, बहते हैं। कांच भी इस गुण को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा कांच होता है, ग्लास होता है हमारा, ये भी, इसमें भी ये क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। यद्यपि अत्यंत मंद बहता है, बल्कि द्रव की अपेक्षा जो हमारा कांच होता है, तो ये हमारा जो लिक्विड है, इसकी अपेक्षा जो हमारा ग्लास यानी कि कांच है, इसकी अपेक्षा क्या बहता है, थोड़ा कम बहता है। क्या बहता है, कम। ये क्या बहता है, अधिक बहता है। पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों में जड़े शीशे निरअपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधरस तल में किचिंग मोटे पाए जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधतल भाग को किंचित मोटा कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो कांच होता है, इसके मुख्य कारण जो आपको दिए गए हैं। पहला गुण तो है बहने की प्रवृत्ति, कांच और द्रव की सेम होती है, किंतु कांच की अपेक्षा द्रव की बहने की जो स्पीड होती है, गति होती है, वह क्या होती है, अधिक होती है। तो इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है प्यारे बच्चों, एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रक्षेपित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न में पूछा गया है कि अपवर्तनांक यानी कि n की दिशाओं में, डायरेक्शन आपसे पूछी गई कि प्रक्षेपित मान होता है ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी। ठोस की जो प्रकृति है, इस पे हमें क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो प्रश्न में देखिए प्यारे बच्चों, आंसर दिया गया है, यह ठोस जो सभी दिशाओं में अपवर्तनांक के समान मान रखता है। तो पॉइंट नोटेड कर दीजिए, अपवर्तनांक के समान मान रखता है, समदैतिक प्रकृति का होता है। इसके कारण इस ठोस की प्रकृति अक्रिस्टलीय होती है। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह साफ विदलन प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि यह अनियमित सतहों वाले टुकड़ों में टूट जाता है। तो प्यारे बच्चों, अक्रिस्टलीय जो ठोस होता है हमारा, वह पूर्ण रूप से समान रूप से नहीं कटता है, वह अनियमित रूप से टुकड़ों में विभाजित होता है। तो प्रश्न में हमें दिया गया था कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान प्रक्षेपित होता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा। तो प्यारे बच्चों, कारण हमने आपको समझा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।